वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसे कि मैंने आप सबको प्रॉमिस किया था कि एक ऐसी वीडियो होगी जो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होगी, पूरी डेडिकेटेड होगी आपके क्वेश्चन एंड आंसर्स के लिए, जहां मैं आपके हर क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करूंगा, हर क्वेरी को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो यही वो वीडियो है दोस्तों। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसे कि आप सब जानते हैं दोस्तों, मैं और राम भाई हम दोनों LC1 में फर्स्ट ईयर में लॉ कर रहे हैं और राहुल इस बार तैयारी कर रहा है और 100% LLB बाय गॉड्स ग्रेस हो ही जाएगा। तो पहले मैं दोस्तों आपको बिल्कुल ही बेसिक इंट्रोडक्शन से बता देता हूँ DU LLB के बारे में। आई एम श्योर कि आपको ये सब कुछ ऐसे पता होगा, पर तब भी मैं थोड़ा रिवाइज करा देता हूँ कि DU LLB के पेपर में ना 100 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है। टोटल 400 मार्क्स हो जाते हैं, जिस मतलब 400 मार्क्स टोटल हो जाते हैं। एक चीज़ आप ज़रूर नोट करना कि सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही होता है। सेमेस्टर एग्जाम्स आप चाहे हिंदी में दे सकते हैं, लेकिन पेपर इंग्लिश में ही होता है। उसमें कोई हिंदी या ऐसा कुछ ट्रांसलेशन या ऐसा कुछ नहीं होता। तो आपको इंग्लिश में ही प्रिपेयर करना है। और एक छोटी सी एडवाइस मेरी तरफ से यही रहेगी कि इन फ्यूचर भी आपको इंग्लिश में मतलब लॉ पढ़ना या बहुत हेल्प करेगा। तो आप ट्राई करना है कि आप इंग्लिश में ही ट्राई करें। अब इसमें 4 सेक्शंस जनरली 4 सेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो लीगल एप्टीट्यूड आ जाता है, एक जीके आ जाता है, एक लीगल रीजनिंग आ जाती है और एक इंग्लिश आ जाती है। ठीक है, तो लीगल एप्टीट्यूड और जीके सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लीगल एप्टीट्यूड में जैसे कॉन्स्टिट्यूशन, IPC, CRPC, टॉट आ गया, कॉन्ट्रैक्ट आ गया। आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि ये सब क्या होते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल जैसे कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, हाँ, जस्ट फॉर एग्जांपल जैसे कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि एग्रीमेंट प्लस लीगल एनफोर्समेंट मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट। तो आपको ये पता होना चाहिए। यहाँ लीगल मैगजीन्स पढ़नी है आपको, और इसके बाद जजमेंट्स पढ़ने हैं, जो मेजर जजमेंट है आपको जो होते हैं उनको भी पढ़ने हैं। बाकी राहुल और राम भाई बताते हैं अपना एक्सपीरियंस। बाकी मैंने पिछले बार जो पेपर दिया था उससे तो यही है कि सबसे ज़्यादा आता है लीगल सेक्शन। 60+ क्वेश्चंस आए थे पिछली बार, और जिसमें से कॉन्स्टिट्यूशन भी हम सेपरेट लें तो 30+ क्वेश्चंस आए थे। बिल्कुल। और बाकी थोड़ा बहुत मैथ आता है, बहुत इजी लेवल का। पिछली बार 2-3 क्वेश्चन आए थे और इजी क्वेश्चन थे, और आराम से 1-2 आप निकाल दोगे। और इंग्लिश तो है ही, आई थिंक 3 पैराग्राफ इंग्लिश में भी इजी बेसिक इंग्लिश, बहुत कुछ कॉम्प्रिहेंशन आते हैं, पैराग्राफ आते हैं 2-3 शायद, और ऐसा ही कुछ। मतलब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लीगल सेक्शन है आपका और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और बाकी करंट अफेयर तो है ही। 10 से 12 क्वेश्चन मोस्टली आते ही आते हैं। अब जीके देखिए, आपको एक स्टैटिक भी पढ़नी है। स्टैटिक में जैसे UNO के रिलेटेड हो सकता है। नोबेल पीस प्राइज पिछली बार भी पूछा था और बहुत बारी पूछते हैं। अवार्डेड हो गए या अवार्ड किसे मिला था इसके बारे में बहुत कुछ पूछते हैं। और WHO के हेडक्वार्टर्स के बारे में पूछते हैं। ऐसे स्टैटिक जीके से रिलेटेड जितने भी इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स वगैरह, ये सारी चीजें क्वेश्चन में आती हैं। बिल्कुल। और एक जो आपको करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, करंट जीके पढ़नी है, वो आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। जैसे आजकल लेटेस्ट अवार्ड्स क्या मिल रहे हैं, या लेटेस्ट मैचेस के बारे में, स्पोर्ट्स पर्सन के, मतलब आपको वो जीके पढ़नी है। सेंस की जो कॉमनली हो रहा है, जो मतलब पता होना भी चाहिए कि हमारे देश में क्या चल रहा है, या फिर बाहर इंपॉर्टेंट इवेंट्स क्या क्या चल रहे हैं। बेसिकली DU वही पूछता है, कुछ ज़्यादा डीप में जाके नहीं पूछेगा आपसे। और बहुत कुछ डीप में जाके आपसे कुछ नहीं पूछा जाता। जो भी बेसिक है वो बेसिक से ही क्वेश्चन उठाते हैं। मोस्टली होता क्या है कि जो बेयर एक्ट्स हैं उनकी जो इलस्ट्रेशन है वहाँ से ही लीगल बेस्ड क्वेश्चन उठाते हैं। बिल्कुल। और वैसे भी अभी तो आप सिर्फ एंट्रेंस दे रहे हैं। लॉयर जब एडवोकेट आपको भी बनना है, तो वो आपको बाद में सेमेस्टर एग्जाम में आप डीपली जाके सीख लोगे। अभी आपको सिर्फ ऊपर से समझना है कि होता क्या है, सिर्फ भी इतना कि आपका एग्जाम क्लियर हो जाए। जो पहला क्वेश्चन है, नाम थोड़ा मैं बोल नहीं पा रहा हूँ तो इसलिए मैं क्वेश्चन बोल देता हूँ सीधा। हाउ राहुल इज प्रिपेयरिंग फॉर DU LLB, सम टिप्स। सो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने बुक परचेज की थी LANLR 9th एडिशन लेटेस्ट। इससे मैं अपना जो लीगल है और जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन मेनली मैं M लक्ष्मीकांत से कवर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं साथ के साथ IAS की भी कोचिंग ले रहा हूँ। तो हाँ, तो मेरी वहाँ से M लक्ष्मीकांत से मेरी क्वालिटी कवर हो रही है। और जो लीगल पोर्शन है वो मैं यहाँ से, एंड कुछ यूट्यूब चैनल्स हैं जैसे लॉ बाय आयुषी, एंड 1-2 और यूट्यूब चैनल्स हैं, वहाँ से मैं अपनी लीगल कवर कर रहा हूँ। और बाकी करंट अफेयर जो मेरे दृष्टि IAS के जो मैगजीन्स आती हैं, करंट अफेयर मैं अपने वहीं से कवर करता हूँ। एंड बाकी मेरा भाई है ही लॉ में, तो ये मुझे बताता रहता है। चलो, ब्रिजेश सिंह पूछ रहे हैं, भैया DU LLB एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए बेस्ट बुक्स। देखो यार, जितनी बात बुक्स की रही ना, मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ। हो सकता है राम भाई ने कुछ सी और से पढ़ा हो। पहली चीज़ तो मैंने LALR वाली बुक ली थी जो राहुल ने बताई दी है।
ये वाली दोबारा दिखा देते हैं हाँ, आपको। ये 9th एडिशन है, मैंने ये नहीं ली थी, मैंने इससे पहले वाली ली थी, AP भारद्वाज की थी वो भी, वो शायद 8th एडिशन होगी, ये 9th एडिशन है, लेटेस्ट एडिशन है। एक तो मैंने इससे पढ़ा, मैंने लीगल मैगजीन्स और बाकी सब चीज़ें इससे पढ़ी, और इसके अलावा मैंने 10 ईयर से बहुत प्रैक्टिस की है, क्योंकि यकीन मानो बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं DU-LLB में, तो मैंने तैयारी इससे भी की, 10 ईयर से भी की। इसके अलावा जो करंट अफेयर्स थे यूट्यूब से देख लिए, या जैसे राहुल ने बताया कि दृष्टि की ये मैगज़ीन आती है, इसमें बहुत अच्छा है, मतलब इसमें हर पोर्शन अलग अलग है, सेक्शन अलग अलग है, पॉलिटी का अलग है, लीगल अलग है, बाकी सब अलग है। तो करंट अफेयर्स यहाँ से प्रिपेयर किए। इन सब का इस बुक का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, नीचे आपको मिल जाएगा। अगर आप बाय करना चाहें, परचेज़ करना चाहें तो आप कर सकते हैं, अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट का दोनों का दे दूंगा, तो आप परचेज़ कर लें। नहीं तो आपको मंथली की लीगल करंट अफेयर के भी करंट आते हैं वहाँ से। कैचअप 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 से भी कैचअप ये बुक है, आप सॉस पे मत जाइएगा। हाँ, ये बुक है हाँ। कैचअप करंट अफेयर्स, ये आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगी, उसका लिंक भी डाल देगा। हाँ, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। वहाँ से वो बेसिकली आई थिंक वो सिर्फ लीगल करंट्स के लिए, लीगल से रिलेटेड करंट में वो आपको बहुत हेल्प करेगी। अगला क्वेश्चन संकल्प पूछ रहे हैं, भैया दिल्ली में आपका रूम रेंट और मंथली कितना खर्चा हो जाता है? तो राम भाई पहले आप बता दें। मोस्टली अगर नॉर्मली खर्चा देखेंगे तो 10 से 12 हज़ार रुपया मंथली खर्चा आपका पड़ेगा। हाँ, मुझे लगता है इतना हो ही जाता है यार, मतलब दिल्ली में अगर आप बाहर रह रहे हैं, PG में रह रहे हैं, अब क्या ना यार, दिल्ली में हॉस्टल्स है नहीं, बहुत कम हॉस्टल्स हैं, फीमेल्स के लिए तब भी हैं, लेकिन मेल्स के लिए बहुत कम हॉस्टल्स हैं, और PG में भी बहुत कम है यहाँ फिर हाँ। और आप अगर यूनिवर्सिटी के नियरेस्ट अगर आप लेते हैं PG वगैरह, तो वहाँ तो और भी खर्चे, और थोड़े से आउट में आएंगे तो वहाँ कम में मिल जाएंगे आपको PG वगैरह, तो वो लोकेशन पे डिपेंड करता है। हाँ, बाकी दिल्ली में ये है कि आपको हर तरीके का फ्लैट, हर तरीके का PG मिल जाएगा। अगर आपको ज़्यादा थोड़ा अच्छे से रहना है तो आपको आप 15-20 हज़ार भी लगा सकते हैं महीने के। अगर आप थोड़ा ये चाह रहे हैं कि ठीक है हम मतलब ठीक ठाक रहें, तो आप 8-9,000 में भी आपका हो जाएगा। 8 में आप 8-9,000 में आपका हो जाएगा। 8 में या 7 में। बट ये है कि जो वो एरिया है जहाँ पे हमारे लॉ कॉलेज है, वो एरिया थोड़ा स्टूडेंट ओरिएंटेड है, तो वहाँ पे PGs और फ्लैट जो मिलते हैं वो महंगे मिलते हैं। थोड़ा आप दूर लेंगे तो आपको शायद सस्ता मिल जाए और अच्छा भी मिल जाए। हाँ। तो ये है रहने का। सिर्फ यूनिवर्सिटी वाला ही एरिया नहीं, जैसे करोल बाग हो गया, बहुत स्टूडेंट्स है, तो वहाँ पे आपको बहुत कॉस्टली मिलेगा फॉर श्योर। और उत्तम नगर हो गया, मुखर्जी नगर हो गया, ऐसे एरिया में मतलब क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा है तो खर्चा बहुत ज़्यादा है। अगर आप थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स में लेंगे तो आपको ठीक ठीक मिल जाएगा सारा कुछ। और अगर आप आते हैं जैसे, तो आप ट्राई करें कि अपने कुछ फ्रेंड्स बनाएं और उनके साथ रहें। तो इन केस जैसे हम BA में रहते थे, हाँ। तो फ्रेंड्स के साथ रहेंगे तो आपको मतलब एक्सपेंस भी कम लगेगा। हाँ। और हम शेयरिंग बेसिस पे तब रहते थे और सही था। और आप साथ में रहेंगे तो देखिए साथ में पढ़ेंगे तो नॉलेज ही बढ़ेगा, अच्छा ही रहेगा। बिल्कुल। हाँ, तो ट्राई करें कि थोड़ा फ्रेंड्स के साथ रहें। और ज्योति सिंह पूछ रहे हैं, हेलो भाई, मैं ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में हूँ और मई में एग्ज़ाम हो जाएंगे, क्या मैं फॉर्म फिल कर सकती हूँ? तो यस, आप ऑफकोर्स आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि जब आप वो फॉर्म फिल करेंगे और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भरना होगा, वहाँ पे आप कर देना रिजल्ट टू बी अवेटेड। तो वहाँ पे जब भी अगर आपका कट ऑफ में नाम आता है बाय गॉड्स ग्रेस और अगर आपको एडमिशन मिलती है, तो वो बाद में आपको सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होगा, तब तक आपकी ग्रेजुएशन हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इतना कम टाइम में प्रेपरेशन कैसे कर सकते हैं, कैसे का आपको बता दिया है। हाँ, कैसे वो आपको बता दिया। बस आप में ये है कि आप मेन फोकस अपना कॉन्स्टिट्यूशन, करंट अफेयर्स, GK के ऊपर रखना है, अगर आपके पास बहुत कम टाइम है तो। और लीगल समझ लेना, मैगजीन्स पढ़ लेना या थेफ्ट और वो सब चीज़ें पढ़ लेना, आपको हो जाएगा अगर आप कम टाइम में करना चाहते हैं। एंड मैं आपको बता दूं कि मैं M लक्ष्मीकांत से इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि वो मेरे और भी जगह काम आएगी। ये इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है M लक्ष्मीकांत के लिए। जो इसके अंदर L एंड LR के अंदर भी एक कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, आप उससे भी करेंगे तो वो भी इनफ रहेगा। भैया मेक वीडियोस अबाउट DU इलेक्शंस प्रोसेस एंड हु कैन स्टैंड इन द इलेक्शन, सब कुछ मतलब क्या पैसे वगैरह खर्च होते हैं, कौन लड़ सकता है, कैंडिडेट्स कैसे चूज होते हैं। अरे भाई हम पॉलिटिक्स से दूर ही रहते हैं थोड़ा, बाकी इतना है कि पैसा बहुत लगता है। पढ़ाई में अगर आपका मेन फोकस LLB है तो, अगर आप पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं फिर अलग केस, फिर वो अलग केस है। बाकी
पर ये है कि डीयू की इलेक्शन यार बहुत बड़ी इलेक्शन होती है, बहुत लार्ज स्केल पे इलेक्शन होती है। आप आएंगे आपको खुद पता लगता है। आकाश सिन्हा पूछ रहे हैं, हेलो ब्रो कैन आई गेट योर कॉन्टैक्ट नंबर। ये मुझे क्वेश्चन और भी बहुत सारे लोगों ने पूछा है, तो प्लीज़ आप, आई होप आप इस बात को समझेंगे कि मैं अपना पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर आपको शेयर नहीं कर सकता। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, मैं फॉर श्योर 100% आपके कमेंट सेक्शन में आंसर करूंगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है KUNWR_0808 Kumar_0808। राहुल आप भी बता दो ताकि लोगों को पता लग जाए। अच्छा, मेरा इंस्टाग्राम यूज़र नेम है _Rahul RAHUL_BISLA_। तो आप वहाँ पे भी अगर इससे कोई क्वेरी पूछनी है अभी बता दो राम भाई अपना। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है राम_सजीवन। अखिलेश कुमार का कि हेलो भैया प्लीज़ कोई टिप दे दो कैसे 3 मंथ में ये एग्ज़ाम निकल सकता है। तो वो मैं आपको बता चुका हूँ कि आप कॉन्स्टिट्यूशन और जीके के ऊपर फोकस रखें, मोस्टली कॉन्स्टिट्यूशन पे ज़्यादा फोकस रखें। हाँ हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छा क्वेश्चन है जो कि रोशन राज पूछ रहे हैं कि भैया विच कैंपस इज बेस्ट, LC1 इज बेस्ट और नॉट फॉर प्रिपेयरिंग जुडिशरी बिकॉज इन मॉर्निंग वी गेट इनफ टाइम फॉर सेल्फ स्टडी, प्लीज़ रिप्लाई। सबसे पहले आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर देता हूँ कि भैया विच कैंपस इज बेस्ट। देखिए मैं सच टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसा ऊपर नीचे बेस्ट बेटर ऐसा कुछ भी नहीं। 3 कैंपस है हमारे, एक LC1 है, एक LC2 है, एक CLC है। तीनों ही एक ही लेवल पे, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई CLC बहुत ऊपर है, ऐसा भी नहीं है कि LC1 कोई नीचे है या LC2 नीचे है। तीनों एक ही लेवल पे है। इवन फैकल्टी भी आपस में एक्सचेंज, कभी टीचर्स इधर उधर हो जाते हैं या बच्चे एक दूसरे की क्लासेस लेते रहते हैं एक दूसरे सेक्शंस की। तो बेस्ट वाली तो ऐसी कोई चीज़ नहीं। जो मैटर करता है वो ये है टाइमिंग। देखिए अगर आप इवनिंग कॉलेज लेना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों को मॉर्निंग में जॉब करनी होती है, इवनिंग में पढ़ना होता है, तो आप LC1 प्रेफर करें। अगर आपको मॉर्निंग में जाना है तो आप CLC या LC2 प्रेफर कर रहे हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आपको क्या प्रेफर करना है, इसमें कुछ बेस्ट वाला कुछ भी नहीं है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, मेरे साथ में कर रहे हैं और भी कर रहे हैं। तो वो अगर जो LC1 में है वो मॉर्निंग में कोचिंग ले लेता है या पढ़ लेता है, जो LC2 में या CLC में वो इवनिंग को पढ़ लेते हैं। तो ऐसा कुछ है नहीं, आपको क्या लगता है ऐसे? नहीं ऐसा कुछ नहीं। हाँ, तो वो सब एक ही लेवल पे। अगला क्वेश्चन रितेश कुमार जी पूछ रहे हैं कि भाई DU LLB फॉर्म फिलअप की वीडियो बनाएंगे, वो एंड में आपको दिख जाएगी। अगर आप डेडिकेटेड कहेंगे आप प्लीज़ मुझे कमेंट कर देना, मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। लेकिन मुझे लगता नहीं इतना कुछ इसमें है डेडिकेट कि अगर आपको चाहिए तो कमेंट कर दें। ये क्वेश्चन है प्रेरणा कश्यप। तो हे DU स्टूडेंट्स इन योर कॉलेज कैन प्रिपेयर साइमल्टेनियसली फॉर UPSC CSC। सो ऑफ कोर्स आप प्रिपेयर कर सकते हैं। मैं अपने कॉलेज का बताऊं तो हमारे कॉलेज का ऐसा था कि अटेंडेंस का इशू नहीं था। तो हम ग्रेजुएशन में अटेंडेंस का इशू नहीं था, तो इजीली आप कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ऐसी, आप आराम से इजीली ये प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब मैं लॉ का बताता हूँ कि लॉ के साथ साथ UPSC हो सकती है कि नहीं हो सकती। अब मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट आंसर दे रहा हूँ। देखो दोनों ही कोर्सेज बहुत मुश्किल है, कोई ऐसे नहीं है कि LLB में आपको बहुत ज़्यादा टाइम बच जाएगा, बहुत ऐसा कुछ बहुत मुश्किल है। लॉ भी मतलब ये समझने वाला लॉ, स्किल लॉ है, और UPSC भी अपनी जगह बहुत ऊपर है। तो ये है कि हो सकता है, लेकिन यार डिफ़िकल्ट है यार। मतलब ये नहीं कह सकता कि हाँ 100% हो जाएगा क्लियर, उतना टाइम नहीं मिलता जो मुझे लगता है, पर्सनल लेवल पे लगता है। बाकी अगर आपको हो जाएगा तो बढ़िया। बाकी अगर आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं तो बिल्कुल आप 3-4 चीज़ एक साथ कर सकते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसे मैं एड्रेस करना चाहता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन था। हाई फ्रॉम वेयर डिड यू गिव योर मॉक टेस्ट। देखिए पहली बात तो जब मैं प्रिपेयर कर रहा था, या राम भाई भी मुझे एग्री करेंगे, मैं कोई ऑनलाइन मॉक टेस्ट नहीं देता था, कोई बहुत ज़्यादा कुछ दिया नहीं। ऐसा नहीं कि गूगल पे मैं कोई मॉक टेस्ट दे रहा हूँ, ऐसा जो भी मैंने टेस्ट दिया ना वो इसी बुक से दिया, ये LALR वाली को। इसमें इतने ज़्यादा क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चन पेपर्स हैं DU LLB के, मतलब बेस्ड सिलेबस के ऊपर। मैंने इसे ही सॉल्व किया पूरी अच्छी तरह, एक बारी किया, बहुत बारी किया। तो सारे क्वेश्चन पेपर्स इसी में से मैंने आंसर सॉल्व किए हैं, प्रैक्टिस किए हैं। ऑनलाइन मैंने कुछ किए नहीं। राहुल बाकी अगर तू कर रहा है तो बता दे यार। नहीं, मैं एक्चुअली मैं कुछ नहीं कर रहा अभी। एक्चुअली क्या है, अभी मैं ध्यान दे ही नहीं रहा कि मैं क्वेश्चन सॉल्व करूं। एक बार तो मुझे ये है कि मेरा मटेरियल जो है उसे मैं अच्छे से पढ़ लूं। और एक्चुअली ऐसा है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। हाँ, इसीलिए आपको सब कुछ मिल जाएगा। आप जैसे एक टॉपिक कवर करते हैं तो उसके बाद काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेनेशंस, एग्जांपल्स, MCQs काफ़ी ज़्यादा हैं। और ये बुक जो इसने रेकमेंड करी है, इसको भी अगर आप पूरा पढ़ ले तो भाई आप अपना एक्सपीरियंस बता दें कि आपने प्रीवियस पेपर क्वेश्चंस जो होते हैं आप उसको ही अगर सॉल्व कर ले रहे हैं तो वही इनफ है। तो अगला क्वेश्चन ब्रिजेश सिंह भाई पूछ रहे हैं कि भैया आई एम प्रिपेयरिंग फॉर DU LLB 2023
पर आई एम हिंदी मीडियम स्टूडेंट, मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, मैं कैसे एंट्रेंस की तैयारी करूं, प्लीज़ टिप्स एंड ट्रिक बताएं। भाई देखो, टिप्स एंड ट्रिक तो कुछ नहीं होती है, आप मेहनत करते हो वही चीज़ है, टिप्स एंड ट्रिक्स तो कुछ भी नहीं होता है। बट मैं आपको एक रियलिटी बताता हूँ कि अभी जो है ना, ये DU का ही नहीं है, बट इंग्लिश मैटर करती है यार, हर जगह आपको ज़्यादा नहीं तो मतलब आपको कॉमनली इंग्लिश आनी चाहिए। और रही बात DU एंट्रेंस की, तो ये प्रॉपर इंग्लिश का है मेरे भाई, आपको इंग्लिश सीखनी ही पड़ेगी। आप डिक्शनरी रखें अपने साथ, आप थोड़े न्यूज़पेपर पढ़ना ट्राई करें। मैं सही बता रहा हूँ, न्यूज़पेपर पढ़ना बड़ा बेनिफिट देता है। जैसे अच्छे इंग्लिश न्यूज़पेपर है, हिंदू पढ़ सकते हैं, इंडियन एक्सप्रेस। हिंदू वैसे ज़्यादा हाई लेवल का, आप हिंदू से शुरुआत मत करें, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हैं। और भाई देखो, अगर आप इस इंग्लिश पे अपनी काम करेंगे तभी वो इम्प्रूव होएगी। पर अगर आप ये सोचेंगे कोई बात नहीं, हो जाएगा, तो पेपर के टाइम आपको बहुत दिक्कत आने वाली है, क्योंकि ये लॉ है यार, इंग्लिश इतना भी आसान नहीं होती है। पर ये है कि सेमेस्टर एग्जाम आप हिंदी में दे सकते हैं, लेकिन टेस्ट नहीं दे सकते। बट वही है, आप एंट्रेंस ही नहीं दे पाएंगे, सेमेस्टर कैसे करेंगे आप? बिल्कुल। और मैं तो यही एडवाइस करूंगा कि इंग्लिश इज बेटर फॉर लॉ। आपको भाई रविंदर भाई का भी यही सेम इसी के रिलेटेड क्वेश्चन है कि LC1, LC2, CLC में किस में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं हिंदी मीडियम पे। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये पता नहीं आप ऐसा क्यों सोच क्यों रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। LC1 में भी उतने ही बच्चे होंगे, LC2 में भी उतने होंगे, CLC में उतने होंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हिंदी मीडियम में एक कैंपस में कुछ ज़्यादा है, ऐसा सारे सेक्शन में अलग अलग मतलब वो डिवाइडेड होते हैं। हाँ, ऐसा कुछ लेकिन नहीं। मोस्टली सारे सेक्शन में सेक्शन सब में इक्वली बड़े होते हैं। तो है क्या, तो यूनिफॉर्म कुछ नहीं है, हमारा कुछ ऐसा यूनिफॉर्म नहीं है। जो बच्चे इंटर्नशिप कर रहे हैं या वैसे खुशी के लिए डालना चाहते हैं तो वो डाल सकते हैं, वैसे ऐसा कुछ है नहीं। सोसाइटी वर्क के लिए तो हाँ, यूनिफॉर्म वो सोसाइटी के लिए। वो ईशा अग्रवाल का क्वेश्चन भी हम कवर कर चुके हैं। बस उन्होंने जो एक क्वेश्चन पूछा कि मुझे देना चाहिए एग्जाम अभी या नहीं, तो ऑफकोर्स देना चाहिए यार, ट्राई तो आपको ऑफकोर्स करना चाहिए। ऐसा कोई है नहीं कि नहीं करना चाहिए, चाहे जैसा मर्जी हो ना हो, पर देना ज़रूर चाहिए। गौरव भाई पूछ रहे हैं कि कितने मंथ्स की प्रिपरेशन सफिशिएंट रहेगी DU LLB एग्जामिनेशन के लिए। पर्सनल व्यू पे बताऊं कि अगर आप बहुत ज़्यादा कुछ प्रिपेयर करना चाहते हैं तो 5 to 6 मंथ्स आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप ठीक टाइम में टेस्ट क्लियर करना चाहते हैं ठीक नंबर्स के लिए, तो मुझे लगता है सबसे 3 महीना 3-4 महीने में आप आराम से कर लेंगे, है ना राहुल? तू कर रहा है, तुझे कैसा लग रहा है? मेरे को अभी तो अच्छा ही लग रहा है, हो रहा है, कवर हो रहा है, समझ में आ रहा है, क्योंकि लॉ वाला बैठा है तो आ रहा है मुझे समझ में। इनको मैं एक और चीज़ कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये फर्स्ट ईयर में और भी बहुत सारे लोग हैं जो फर्स्ट ईयर में पूछ रहे हैं, उन्हें एक छोटी सी एडवाइस देना चाहता हूँ, अपना छोटा भाई कुछ भी समझ के, कि फर्स्ट ईयर में आप इतनी टेंशन ना लें। अभी फर्स्ट ईयर में पता है कि आप अपने जो मेन कोर्स कर रहे हैं उसी के ऊपर फोकस रखें। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको 3 साल की तैयारी चाहिए और फिर आप DU LLB एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। अभी जो आप पढ़ रहे हैं वही पढ़ें, उसी के ऊपर फोकस करें। जब टाइम आएगा, लास्ट साल फाइनल ईयर आ जाएगा या लास्ट 6 मंथ्स रह जाएगा, तब आप प्रिपेयर कर लें। मतलब ऐसा कुछ है नहीं कि फर्स्ट ईयर से ही प्रिपरेशन शुरू करें, ऐसा मत करें। और मैं आपको बताऊं, जो बुक लें, चाहे आप ये लें चाहे ना लें, चाहे कोई और लें, जो लें उसी पे ध्यान दें, जगह जगह मत घूमें कि ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो। उसमें कुछ नहीं होगा, आपका माइंड मतलब डाइवर्ट हो जाएगा और उसमें कुछ नहीं होगा। बस आपको होता है ना, हम UPSC कर रहे थे ना, शुरू में भी होता था ये भी पढ़ लें, ये भी पढ़ लें, ये भी पढ़ लें। तो जो आप पढ़ रहे हैं उसी पर रहें, उसी को बार बार पढ़ें ताकि रिवीजन रहे और पेपर में याद रहे। बिल्कुल। तो अगला क्वेश्चन रिया चौधरी का कि आई वाज आस्किंग कि इस बार एग्जाम कब होंगे, कोई टेंटेटिव डेट? मैं जस्ट अभी फॉर्म ही फिल कर रही थी। तो देखिए, कोई ऐसी टेंटेटिव डेट मैं कुछ दे नहीं सकता, कुछ कह नहीं सकता, लेकिन हाँ आप लगा लें कि जुलाई अगस्त इसके बीच मोस्ट प्रोबेबली लास्ट जून तक हो जाएंगे। हाँ मतलब आप लगा के, हाँ जुलाई की स्टार्टिंग में हो सकता है। पर अगर कोविड आ गया तो फिर ऑफ कोर्स डिले होगा। आसपास ठीक है। वो पूछ रहे हैं कि माय मैथ्स पोर्शन इज वेरी वीक एंड आई एम वेरी कंफ्यूज्ड एंड डोंट नो व्हिच पार्ट आई हैव टू स्टडी, कैन यू प्लीज टेल मी? मैथ का एक क्वेश्चन आएगा, 2 या मैक्स टू मैक्स 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे। DU में मैथ्स की आप चिंता ना करें, मैथ की अगर आप टेंशन DU में प्रिपेयर कर, मैं अपना बहुत बताऊं, सिंपल मेरा मैथ बहुत ही वीक है, बहुत ही ज्यादा वीक है। जितना आप सोच रहे हैं ना आपका वीक है, उससे भी कुछ ना कुछ वीक ही है मेरा। पर 2-3 क्वेश्चन आए थे, उनमें से 1-2 हो गए थे, तो मैथ का स्टैंडर्ड इतना अच्छा आता नहीं है, मतलब नॉर्मल मैथ आता है। तो ये वीडियो के लिए दोस्तों यही रखते हैं। उम्मीद है कि हमने पूरी कोशिश की है आपके हर एक क्वेश्चन को आंसर करने की और आपकी हर एक क्वेरी सॉल्व होगी। होगी तब भी कोई रह गई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM करें, यूट्यूब पे कमेंट करें, जैसे मर्जी करें, मैं आपको पक्का आंसर करूंगा। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपको रिप्लाई नहीं करने वाला, 100% रिप्लाई करने वाला हूँ। एक भाई का क्वेश्चन रह गया जो अभी मैंने देखा, तो राहुल वो एक बार प्लीज़ आप आंसर करते हैं। रोशन राज भाई का क्वेश्चन था कि भाई देख सेहत सर का तो मुझे कुछ पता नहीं, इनको कोई आइडिया होगा तो बता देंगे। और मैं किसके मॉक ले रहा हूँ, मैं तुम्हें सही बताऊँ भाई, मैं कोई मॉक नहीं ले रहा हूँ अभी, मैं बस अपना प्रिपरेशन पे ध्यान दे रहा हूँ। और मैं अपना बताऊँ तो मैं मॉक लूँगा भी नहीं,
बस अपना प्रीवियस और क्वेश्चन देखूंगा और मेरे जो फर्स्ट ईयर के जो भाई हैं वो जो कराएंगे वो करूंगा। और भाई मैं अभी मॉक ले नहीं रहा हूँ किसी के। आई होप आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। इस वीडियो के लिए यही रखते हैं दोस्तों। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ आप मेरे भाई को support करें। हाँ सपोर्ट करें, सब्सक्राइब तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें गैरी अमृतसरिया को। आपकी बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें अगर आपको वीडियो पसंद आई है, शेयर करें अपने जो भी दोस्त हैं जो DU LLB के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, और इंस्पायर करें, मोटिवेट करें कि ज़रूर आएँ, क्योंकि यहाँ पे ज़िंदगी एक बहुत ही अलग ज़िंदगी है। आज कमेंट करें, जो भी आप कहना चाहें आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दें। इस वीडियो के लिए बाय बाय, गुड बाय। I wanna be the best in the game, invest in my name, check no restraints, I'm obsessed with the pain, I ingest, I retain, assess and I change, possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints, money, clout and fame, a disease, a plague, we all love to hate, have to play the game, have to make a name, all our insecurities are on display.